नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ अपने नैनोटेक आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, कोरोना काल आया, लॉकडाउन का पीरियड चला, कई लोगों ने अपने अपनों को खो दिया, कई लोग बेरोज़गार हो गए, रही सही कसर महंगाई ने निकाल दी। तो लोगों पर इन सब चीज़ों का नतीजा क्या हुआ कि वो मानसिक रोगों का शिकार हो गए। मानसिक रोगों में जैसे कि एंजाइटी, अनिद्रा और अवसाद। तो आज मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ अपने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी अनिद्रा। निद्रा बेसिकली क्या है? जब हमारी इंद्रियां काम करते करते थक जाती हैं तो उनको रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है। निद्रा की वो अवस्था जब हम सब कुछ भूल के एक रिलैक्स्ड पोजीशन में रहते हैं तो हम उसको निद्रा कहते हैं। निद्रा कब नहीं आती? जब टेम्प्ररी टेंशन होती है तो हमें या तो निद्रा रात भर आएगी ही नहीं, या फिर हमें आ तो जाएगी बट बीच बीच में टूट जाएगी। ऐसा अक्सर हो जाता है लोगों के साथ, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार या महीने में 2 बार भी। उसको हम अनिद्रा की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। बट अगर ये सिलसिला डेली चलता है और लगातार 3 महीने तक चलता रहता है तो हम उसको अनिद्रा की कैटेगरी में रखेंगे। अगर आपको देर से नींद आती है या आपकी नींद रात में कई बार टूट जाती है, या आप जब सोते हैं तो कई विचार आपके दिमाग में चलते रहते हैं जिस कारण से आपको नींद नहीं आती, या कोई मेंटल स्ट्रेस हो उसकी वजह से नींद नहीं आ रही हो तो और अगर आप सुबह उठते हैं और फ्रेश महसूस नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आपकी अनिद्रा जो है, आप अनिद्रा का शिकार हो रहे हैं। तो दोस्तों, निद्रा के बारे में आचार्य चरक ने भी कहा है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये 3 हमारे जो है शरीर के उपस्तंभ हैं। जैसे किसी मकान की नींव उसके खंभों पर टिकी रहती है, अगर उसके खंभे मजबूत होंगे तो वो मकान भी मजबूत होगा, जल्दी ढहेगा नहीं, गिरेगा नहीं। वैसे ही हमारे शरीर भी है। अगर हमारे शरीर के ये 3 खंभे यानी कि उपस्तंभ जो कि आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य है, ये भी अगर मजबूत होंगे तो हमारा शरीर कभी रोगी नहीं होगा। तो आज हम आपके साथ निद्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिनको निद्रा का ऐसा सीक्वेंस रहता है, बहुत ही ज़्यादा एलोपैथिक ड्रग्स खा रहे हैं और जाहिर सी बात है वो हमारे सिस्टम पे बुरा प्रभाव डालती है, तो मैं उनके लिए कुछ ऐसी औषधियाँ और कुछ ऐसे टिप्स लेके आई हूँ तो जो वो अगर अप्लाई करें तो उनको निद्रा आने लगेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप अश्वगंधा रिष्ट लीजिए 3 और सारस्वता रिष्ट लीजिए 1, यानी कि 3 चम्मच अश्वगंधा और 1 चम्मच सारस्वता रिष्ट दोनों को मिक्स करिए और 4 चम्मच ही पानी लीजिए। सुबह शाम खाने के बाद इसका सेवन करना स्टार्ट करिए, नींद ज़रूर आएगी। दूसरा, सोने से पहले आप अगर स्नान कर लेते हैं तब भी आपको नींद अच्छी आएगी। पादाभ्यंग करने से भी नींद अच्छी आती है। पाद मीन्स पैर और अभ्यंग मीन्स मालिश। रात में सोने से पहले अगर आपकी कोई मालिश कर दे पैरों की तो भी नींद अच्छी आती है। कोशिश ये किया करिए, जो म्यूज़िक आपको अच्छा लगता है, सुनने में भाता है, तो वो म्यूज़िक लगा के आप सुनिए, तब भी नींद अच्छी आती है और विचारणीय विषयों से आपका दिमाग हटके रिलैक्स होता है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्मेल कोई अच्छी लगती है तो वो अपने कमरे में लगाइए, उससे भी आपको नींद अच्छी आएगी। अब हम थोड़े से योगों की बात करते हैं। तो अमर सुंदरी बटी आती है एक, जो भयंकर वात को भी शांत कर देती है। तो ये वात विकारों में काम आती है। वैसे निद्रा में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। निद्रा शांत होगी तो नींद आएगी। इसकी 2-2 गोली आपको गर्म दूध से सेवन करनी है। अब हम बात करते हैं ब्राह्मी चूर्ण की। ब्राह्मी एक बहुत ही अच्छी मेद्य रसायनों में आता है। इसको हम 3 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम को 500 ml कच्चे दूध से, गाय के दूध से, कच्चे से इसको हमें सेवन करना है, घोल के पीना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनकी नींद बार बार टूट जाती है। तो उनको क्या करना है, हमदर्द कंपनी का रोगन खसखस आता है, उसकी 8 से 10 ड्रॉप्स अपने हाथ में ले लो, मल लो
मलने के बाद इसको ये फोरहेड जो होता है, फोरहेड के रीजन में आपको लगाना है और हल्की सी मसाज करनी है। 1 घंटे के अंदर आपको बहुत गहरी नींद आ जाएगी और इस प्रक्रिया के करने से आपको निरंतर डेली नींद आती रहेगी, आपको आपकी अंग्रेज़ी दवा भी छूट जाएंगी। तो आप ये ज़रूर करिए। ब्राह्मी वटी 2-2 गोली सुबह शाम, स्मृति वर्धक वटी 2-2 गोली सुबह शाम गर्म पानी या गर्म दूध से लेने से भी आपको फ़र्क दिखेगा। ब्राह्मी घृत का सेवन भी आप कर सकते हैं। इसको कैसे लेना है? ब्राह्मी घृत 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म दूध में लेने से भी फ़ायदा करेगा। जिन फीमेल्स की रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज हो चुका है, उनको भी अक्सर ये शिकायत वो करती हैं कि हमें नींद नहीं आती। उनके लिए भी चंद्रप्रभा वटी 2-2 गोली सुबह शाम 1 ग्लास दूध में फलघृत मिला के उस दूध से वो टैबलेट्स लेनी है सुबह शाम खाना खाने के बाद, फ़र्क पड़ेगा। रिष्ट है, बलारिष्ट का 4 चम्मच दवा और 4 चम्मच पानी में सुबह शाम खाने के बाद देने से भी फ़ायदा करता है। दोस्तों, जिनको हर समय उबासी आती रहती है, उनको क्या करना है? 1 चम्मच सौंफ लेनी है, 150 ग्राम पानी में बॉईल करके 50 ग्राम पानी शेष रह जाए उसमें छान के उसको पीनी है। और ये सुबह शाम करने से अगर दिन भर कोई जमाइयाँ या उबासी लेता है तो उसको फ़र्क पड़ेगा। अगर पंचकर्मा की बात करें तो पंचकर्मा में वात शामक नस्य लेने से या क्षीरबला घृत का नस्य लेने से 101 इससे भी फ़ायदा मिलता है। इसका नस्य लेंगे तो निद्रा आएगी। और अगर पंचकर्मा की बात करें तो इसमें शिरोधारा की प्रक्रिया होती है, जिसमें हम पित्त वात शामक तेलों से, जैसे चंदन तेल है, दशमूल आदि घृत है, उससे अगर हम लोग सिर पर धार छोड़ते हैं या ब्राह्मी घृत से भी धार छोड़ सकते हैं तो उससे काफ़ी लाभ आता है। लाभ तुरंत नहीं आएगा, बट 5-7 दिन में उसको धीरे धीरे अंग्रेज़ी दवा ख़त्म होने लगेगी, छूटने लगेगी और वो रिलैक्स फील करेगा। प्राणायाम योगा अनिद्रा के रोगियों को ज़रूर करना चाहिए। ओम का उच्चारण ज़रूर करना चाहिए 5 से 10 बार। भ्रामरी ज़रूर करना चाहिए, अनुलोम विलोम ज़रूर करना चाहिए और शवासन मुद्रा में ज़रूर डेली लेटना चाहिए। इससे उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा और उनका मन उल्टी सीधी गतिविधियों से हट के एकाग्र होगा। और अपनी लाइफ में अपने आप को इतना बिज़ी कर लीजिए कि आपको कुछ फालतू की चीज़ सोचने का या फालतू के विचार आपके दिमाग में आए ही ना। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर बहुत अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे आपके सुझावों का और आपके लाइक्स का बहुत ही इंतज़ार रहता है बेसब्री से। और आपने अपना इतना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे अगले वीडियो का वेट करिए, जिसमें मैं आपको उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।